बात इसी साल के शुरुआत की है। जनवरी के पहले हफ्ते में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दोनों ही अपनी बेटी के साथ यूपी के वृंदावन में एक पीतांबरधारी संत के चरणों में नतमस्तक थे। ये वाकया इसलिए भी अधिक चर्चा में आया कि उस संत ने इतने बड़े सेलिब्रिटी को मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त दिया। उसके बाद सेवादारों ने विराट और अनुष्का से अनुरोध किया कि वह यहां से जाएं और बाकी श्रद्धालुओं को आने का अवसर दें। सेलिब्रिटी भक्तों के जरिए ब्रांडिंग की होड़ में दौड़ रहे बाबाओं के बीच प्रचार और प्रभाव से इस संत की विरक्ति ने सबको हतप्रभ कर दिया। इस संत का नाम है स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। कृष्णवादी परंपरा की ही शाखा राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी स्वामी प्रेमानंद के भक्तों से संवाद और जिज्ञासा के वीडियो सोशल मीडिया में आस्था से जुड़े कंटेंट में सर्वाधिक देखे जाने वाली सूची में शुमार हैं। उनके सत्संग और दर्शन कार्यक्रमों में न कोई वीआईपी है और न ही किसी के लिए अलग व्यवहार की व्यवस्था, न कोई चमत्कार का दावा है और न ही सिद्धियों का प्रदर्शन। भक्तों के साथ सामान्य मानव व्यवहार पर संवाद करते हैं, मनुष्यता की शिक्षा और ईश्वर में आस्था की सीख देते हैं। स्वामी प्रेमानंद की सादगी और दृढ़ता का नमूना हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात के दौरान भी देखने को मिला। आरएसएस की पहचान भाजपा के मेंटर के तौर पर है और भागवत के इशारे पर सत्ता के चेहरे से लेकर फैसले तक बदल सकते हैं। लेकिन जब भागवत स्वामी प्रेमानंद से मिलने आए तो स्वामी के सेवादारों ने उनका भी परिचय उसी तरह से स्वामी को दिया जैसे अन्य श्रद्धालुओं का दिया जाता है। नीचे बैठने में दिक्कत के चलते भागवत ने जब कुर्सी का अनुरोध किया तो स्वामी प्रेमानंद ने उनको कुर्सी उपलब्ध करवाने के साथ ही वहां मौजूद अन्य दर्शनार्थियों से भी कुर्सी की आवश्यकता पूछी। भागवत का परिचय जानने के बाद स्वामी के चेहरे पर न तो कोई अतिरेक था, न ही उनके आभामंडल का कोई असर। उन्होंने उतने ही निर्लिप्त होकर संवाद किया जिस प्रकार वह अन्य श्रद्धालुओं के साथ करते हैं। संवाद में उनका पूरा फोकस युवाओं के चरित्र निर्माण पर था। जब भागवत ने उनसे पूछा कि सारे प्रयासों के बाद भी जो स्थितियां दिखती हैं उसमें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, स्वामी प्रेमानंद ने जवाब दिया, जवाब सीधा है, हम श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करते क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो सब मंगलमय होगा। है कौन स्वामी प्रेमानंद? वृंदावन के रमणीर्ति मार्ग पर राधा निकुंज आश्रम में रहने वाले स्वामी प्रेमानंद की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जाती है। वह तकरीबन 3 दशक से वृंदावन में ही रहते हैं। स्वामी का जन्म कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता शंभू पांड्य और माता रमा देवी ने उनका नाम रखा अनिरुद्ध पांड्य। परिवार का वातावरण धार्मिक था और घर में श्रीमद् भागवत के पाठ की परंपरा चली आ रही थी। घर के वातावरण ने अनिरुद्ध के अंदर भी आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। उनके दादा ने भी संन्यास ग्रहण किया था और बाद में पिता भी गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर संन्यास की राह चल पड़े। अक्षर ज्ञान और पढ़ने की योग्यता विकसित होते ही अनिरुद्ध ने धार्मिक पुस्तकों के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। भौतिकतावाद के खिलाफ अंतर्द्वंद तेज हुआ तो उन्होंने आध्यात्म में उसके जवाब तलाशने शुरू किए। आखिरकार 13 साल की उम्र में उन्होंने ईश्वर के सच को समझने और जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया। कभी वाराणसी तो कभी हरिद्वार में गंगा के किनारे आध्यात्म में रमने की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और अनिरुद्ध पांड्य से आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हो गए। कुछ वर्षों बाद संन्यास ग्रहण किया और उन्हें स्वामी आनंदाश्रम के रूप में नया नाम मिला। शिव की उपासना में लीन स्वामी आनंद ने भोग और भौतिकता से दूरी बनाए और उतना ही प्राप्त करने पर ध्यान लगाया जो जीवन बने रहने की न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर सके। कहा जाता है कि वाराणसी में शिव उपासना के दौरान उन्हें एक संत ने वृंदावन में जाकर राधा कृष्ण की रासलीला देखने के लिए प्रेरित किया। करीब 1 महीने तक रासलीला देखने और उसकी परंपराओं को समझते समझते वह उसमें रम गए। वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी के दर्शन की नियमित दिनचर्या के बीच उन्हें किसी ने श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने की सलाह दी। नियमित दर्शन के दौरान वहां के पुजारी मोहित मराल गोस्वामी का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने श्री हरिवंश के नाम का जाप करने का सुझाव दिया। उनके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ी तो गोस्वामी ने उन्हें राधा बल्लभी होने को कहा। राधा बल्लभ संप्रदाय वैष्णव परंपरा का ही एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1535 में संत हरिवंश महाप्रभु ने की थी। कृष्णवाद पर आधारित इस संप्रदाय में सर्वोच्च सत्ता या इष्ट के रूप में राधा की भक्ति और पूजा होती है, जिनके जरिए कृष्ण भी साध्य माने जाते हैं। ये परंपरा संन्यास की विरक्ति की जगह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को उठाते हुए ईश्वर की आराधना और उन तक पहुंचने के मार्ग पर जोर देती है। स्वामी आनंद को राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित गौरांगी शरण बाबा ने किया, जो आज भी वृंदावन में बड़े महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लंबा समय गुरु की सेवा और उनसे राधा कृष्ण के भाव को जानने में बिताया और इस कड़ी में वह स्वामी आनंद से स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के रूप में स्थापित हो गए।
नियमित वृंदावन की परिक्रमा और सत्संग उनके जीवन का हिस्सा बना और अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी। जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे, तो स्वामी प्रेमानंद की सहजता और सादगी ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसके बाद उनको सुनने और गुनने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, मैं क्या करूं। स्वामी प्रेमानंद का YouTube पर एक चैनल है जिस पर नियमित तौर पर उनके सत्संग और संवाद के वीडियो जारी होते हैं। 1.5-2 दशक से वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज के नाम से जाना जाता है। इससे किडनी में सिस्ट और गांठ बनने लगती है, जो धीरे धीरे किडनी को पूरी तरह खराब कर देती है। इस बीमारी में इंसान की जल्द मौत हो जाती है, लेकिन स्वामी प्रेमानंद करीब 18 साल से इस बीमारी के साथ जीवित हैं। उनको नियमित डायलिसिस से गुजरना होता है। हालांकि वह अपने सत्संग और संवाद कार्यक्रमों में इसे चमत्कार के तौर पर कभी पेश नहीं करते। एक बार एक श्रद्धालु ने अपनी किडनी की बीमारियों का हवाला देते हुए ठीक होने का उपाय पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खुद ही आए दिन डायलिसिस कराने अस्पताल जाता हूँ। मैं तुमको ईश्वर की भक्ति और इस दर्द को सहने का मार्ग बता सकता हूँ। बीमारी के बाद भी उनकी दिनचर्या देर रात 2 बजे से शुरू हो जाती है। नियमित परिक्रमा, सत्संग और आराधना का क्रम टूटता नहीं है। सिद्धि या चमत्कारों के दावे क्यों नहीं करते स्वामी। सिद्धि या चमत्कारों के दावों को नकारने और उससे परहेज के चलते भी स्वामी प्रेमानंद चर्चा में रहते हैं। वह कहते हैं, सब लोग ये भ्रम छोड़ दो कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के लिए बाबागिरी होती तो हम भी वो काम करते। जो लोग हस्तरेखा देख भाग्य बताने का दावा करते हैं, पहले उन्हीं से पूछ लो कि क्या उन्होंने अपना भाग्य देखा है। अगर उन्हें भाग्य रेखा की जानकारी होती और वह भाग्य सुधारने वाले होते तो वो खुद अरबपति होते। यहाँ चौराहे पर 1-2 रुपये, 4-5 रुपये के लिए बैठे हो। संत समागम, भगवान चिंतन और नाम जप असलियत में पहुंचने के लिए है। चमत्कार तुक्का है, नाटक है, माया है। हो सकता है कि तुम्हारे पुण्य का तुक्का लग गया और काम हो गया। इसके बाद तुम बाबा की वाह वाह करने लगे। मैं इन बातों में न विश्वास करता हूं और न ही इसके लिए मेरे पास आना। स्वामी प्रेमानंद को उनके कई अनुयायियों ने अपनी किडनी देने की पेशकश की, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि किसी के शरीर को कष्ट देकर मैं अपना जीवन सुरक्षित नहीं कर सकता। मेरे इष्ट की इच्छा है तो इस बीमारी के साथ इतने वर्षों से जीवित हूं, उनकी इच्छा नहीं होगी तो किडनी बदलने के बाद भी एक दिन नहीं रह पाऊंगा।